हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका सीधे एजुकेशन में। और ये सवाल है जो एनसीईआरटी में हम कर रहे थे। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर्स ऑफ इक्वल रेडी आर, एक बार पढ़ लीजिए इसको, बट मास m एंड 4m हैव ए सेंटर टू सेंटर सेपरेशन ऑफ 6r एज शोन इन द फिगर। obtain an expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches to the surface of the second sphere। चलिए इसको करते हैं, एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन आया है इससे दो चीजें निकल के आई हैं। पहली चीज तो ये कि हमें ये बताना है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट n, ये n जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम o से ये किस डिस्टेंस पे है। और दूसरी चीज हमको बतानी है मिनिमम स्पीड ऑफ v टू लैंड एट 4m स्पेयर। वो मिनिमम स्पीड क्या होगी ताकि ये 4m वाला जो स्पेयर है इस पे, इसकी सरफेस पे लैंड कर जाए। अब इन दोनों में छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमको पहले से मालूम है। वो बातें ये हैं कि जब हम एन पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो दोनों स्पेयर के बारे में, क्योंकि जब दोनों स्पेयर मास अलग अलग है, रेडियस इक्वल है इन दोनों की, तो दोनों स्पेयर के बीच में हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो अट्रैक्शन इक्वल है दोनों की तरफ से, उसकी मदद से हम ये एंड पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो चीज है जिससे हम ये सेकंड वाले के ऊपर ट्राई करेंगे वो ये, अगर हमें यहां से एक छोटा मास जो है वो प्रोजेक्ट किया है v स्पीड से, इस पे लैंड करने के लिए हमें मालूम है कि इसका अगर ये ऐसा पॉइंट है n जहां पे इसका फाइनल जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लग रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यहां तक अगर हम इस m को लाके हमने छोड़ दिया तो ये इसके अट्रैक्शन से अपने आप इसके ऊपर लैंड हो जाएगा। ये दोनों चीजें हमको मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं, पहली चीज को कर रहे हैं हम। तो फोर्स मान लीजिए हमारे पास में इस वाले स्पेयर का जो फोर्स है वो है F1 और इस वाले स्पेयर है इसका फोर्स है यहाँ पे F2 और ये दोनों यहाँ पे इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, F1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो F1 की अगर हम बात करें तो F1 इक्वल्स टू जी एम एम बाई, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है यहाँ पे दी हुई है r, जो हमको निकालनी है इसके हेल्प से r स्क्वायर। और अगर हम बात कर रहे हैं F2 की, F2 इक्वल्स टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, m यहाँ पे क्या है, कैपिटल M इज 4m स्मॉल m बाई, ये वाला अगर डिस्टेंस हमको मालूम है r और ये कंप्लीट है 6r, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई 6r माइनस r। तो हमने यहाँ पे लिखा 6r माइनस r स्क्वायर। ये दोनों चीज हमारे पास में निकल के आ गई है। F1 इक्वल्स टू F2 अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, F1 इक्वल्स टू F2 कर रहे हैं यहाँ पे, तो जी एम एम यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास में जो बच के टर्म आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहां से और इस वाले टर्म से 6r माइनस आर स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास में बच के आई है। तो इस टर्म को हम आगे अगर करें तो 6r माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6r माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। और इस चीज को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर को यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी, 6r माइनस आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 2r, ये दो टर्म हमारे पास में आई है। और प्लस और माइनस दोनों चीजों को यहाँ पे हम अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में r की दो वैल्यू निकल के आएंगी। पहली आएगी प्लस 2r और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 6r। ये दो वैल्यू हमारे पास में निकल के आ रही हैं, प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर हमने यहाँ से एलिमिनेट किया इसलिए। अब माइनस 6r का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, माइनस 6r हमारे लिए यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे 2r जो वैल्यू है उसको ले रहे हैं। ठीक है, 2r जो वैल्यू इसको ले, तो r की जो वैल्यू वो कितनी हो गई हमारे पास में 2r, तो 2r और 6 माइनस r कितना हो गया 4r। ये हमारे पास में पहला जो n का जो डिस्टेंस है o से वो निकल के आया है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास में चीज इस तरह से है कि अगर हम बात कर रहे हैं ये यहाँ पे क्या इसका मिनिमम स्पीड होना चाहिए सो दैट इट कैन लैंड टू 4m स्पेयर।
तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड निकालने के लिए हमको एक चीज मालूम है, थ्रू आउट द वे जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट रहेगी तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले पॉइंट पे इन दो पॉइंट्स को लेता हूं, इस वाले पॉइंट पे E इनिशियल और इस वाले पॉइंट पे E फाइनल, ये दोनों एनर्जी अगर मैं ले रहा हूं तो इन दोनों को इक्वल, ये दोनों क्या रहेंगी, टोटल एनर्जी इक्वल रहेगी। मैं पहले E इनिशियल के बारे में बात कर लेता हूं। E इनिशियल इक्वल्स टू, इस वाले मास के लिए जब इसका स्पीड v है तो टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, g इस वाले स्पेयर की वजह से 1 और इस वाले स्पेयर की वजह से यहाँ पे 2, g m और ये डिस्टेंस कितनी है r, g m बाई r, और ये ध्यान रहे हमेशा ये माइनस में होती है तो हमने माइनस पहले ही लगा दिया, प्लस g 4m बाई यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6r माइनस r, यानी कि 5r, और ये भी माइनस में है, जो पोटेंशियल है वो माइनस में है। ई फाइनल के बारे में अगर बात करें, ई फाइनल के बारे में अगर बात करें तो फाइनल पे देखो जो लॉजिक हमने वो ये लगाया है कि अगर हम इसको यहां से यहां तक पहुंचा दें तो इसके बाद में ये इसको अपनी तरफ अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा और ये लैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो हमारी ये जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड बोल सकते हैं, ये स्पीड जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पे क्या रहेगी, 0 रहेगी, प्लस माइनस जी एम माइनस जी एम बाई ये वाला डिस्टेंस कितना है 2r, प्लस माइनस जी 4m बाई यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है 6r माइनस 2r इक्वल्स टू 4r, ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल के लिए आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में इनिशियल और फाइनल की वैल्यू अगर रख रहे हैं यहाँ से, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर माइनस 4gmm बाई 5r माइनस 4gmm बाई 5r इक्वल्स टू ये वाली टर्म जिसमें ये 0 है पहले से, माइनस gmm बाई 2r माइनस gmm बाई 2r, और उसके बाद में सेकंड जो टर्म है वो क्या है, माइनस 4gmm बाई 4r माइनस 4gmm बाई 4r, ये हमारे पास निकल गया है। अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखते हैं, सोल्व करने से हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी किसकी, v की। तो सारी टर्म हम एक तरफ कर सकते हैं और v को हम एक तरफ कर सकते हैं, तो उससे हमको मिल रहा है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं m को कैंसिल आउट करूं क्योंकि ये मेरे को हर जगह दिख रहे हैं, तो इसको अपन कैंसिल आउट करें तो मेरे पास में m यहाँ से कैंसिल हो गया। इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जा रहा हूँ, जी एम, और ये भी टर्म जो मेरे पास में है जी एम आर, ये मुझे सब जगह दिख रही है, तो मैं इसको भी सब में से कॉमन निकाल रहा हूँ ताकि मेरे को लिखने में कम आए, जी एम बाई आर। तो इस वाले में मेरे पास बचता 1 माइनस जी एम आर मैंने निकाल लिया तो 4/5, ठीक है, 4/5, ये वहां जाके प्लस है, ये वहां जाके प्लस है, और इधर की बात करें तो माइनस, ये हट गए सारे, 1/2, और ये माइनस है, ये भी आ गया, ये भी आ गया कॉमन, ये भी आ गया, 4 कैंसिल आउट, -1, ये हमारे पास में निकल के आया है हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं
तो इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में इस तरह से चीज़ आ रही है, और इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में जो इसका आंसर वो देखते हैं एक बार, हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम बाई आर, और ये जो टर्म है 4/5, इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको चाहें तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं, 10 8 - 5 यानी कि 3/10, तो हाफ 3/10 GM/R मल्टीप्लाई बाई 3/10, और ये 2 से 10 को अगर आप करेंगे तो ये 5 आ गया आपके पास में। v स्क्वायर को अगर आप हटाते हैं यहाँ से तो v इक्वल्स टू √3/5 GM/R। ये आपकी मिनिमम स्पीड होगी, जिससे आप अगर स्मॉल मास को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पहुँच के इसके सरफेस पे लैंड कर जाएगा। यही हमको निकालना था, ये हमको कैलकुलेट करना था। तो हमारे पास में जो r की वैल्यू आई वो तो आई 2r, और हमारे पास में जो मिनिमम स्पीड आई वो आई 3/5 GM/R अंडर रूट। ठीक है, थैंक यू सो मच।